बच्चों, इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 10th के साइंस के चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस के बारे में। ठीक है, तो लाइफ प्रोसेसेस क्या है? तो लाइफ प्रोसेसेस जो है ये बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज़ होती हैं जो कि एक ऑर्गेनिज्म के द्वारा परफॉर्म की जाती हैं उसके सर्वाइवल के लिए। ठीक है, और ये चैप्टर जो है बहुत ही लेंदी है। इसमें बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमें इसे पार्ट्स में जो है इसे समझना होगा। तो हम क्या करेंगे, इस वीडियो के जो है पार्ट्स बनाएंगे ताकि आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाए। और जब ये एग्ज़ाम में जब आपको इससे कोई भी जुड़ा हुआ इससे सवाल आए तो आप उसको कर सकें। ठीक है, तो अब मैं ज़रा लाइफ प्रोसेसेस की एक डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको इसका क्लियर एक ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, तो व्हाट इज़ लाइफ प्रोसेसेस? तो डेफिनेशन में लिखता हूँ। सो इसकी डेफिनेशन है, लाइफ प्रोसेस life processes are the माफ करिए, बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज, ठीक है, परफॉर्म बाय an organism for सर्वाइवल। ठीक है, क्या डेफिनेशन आई? लाइफ प्रोसेसेस आर द बेसिक एसेंशियल एक्टिविटीज परफॉर्म्ड बाय एन ऑर्गेनिज्म फॉर सर्वाइवल। सो एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए जो है ये लाइफ प्रोसेसेस की जो एक्टिविटीज़ है वो उसको करनी पड़ती है। हालांकि एक बायोलॉजिकल प्रोसेसेस होती है, ये वो कोई कहीं से लेके नहीं आएगा, ये ऑलरेडी उसकी बॉडी में होती है। ठीक है, तो हमारे इस चैप्टर में हमें 4 टाइप की जो है लाइफ प्रोसेसेस के बारे में बताया गया है। हम एक एक करके मैं उनको आपको यहाँ पे लिख के बताता हूँ। टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। ठीक है, टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। कितने टाइप्स हैं? 4 टाइप्स हैं हमारे पास में। पहला है बेटा न्यूट्रिशन, दूसरा है रेस्पिरेशन, और तीसरा है ट्रांसपोर्टेशन, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट एक्सक्रीशन। ठीक है, तो कौन कौन से हमारे पास में लाइफ प्रोसेसेस हैं? न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन। ठीक है, अब आपको ये समझना है कि ये जो न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, ट्रांसपोर्टेशन और एक्सक्रीशन है, ठीक है, ये कैसे परफॉर्म की जाती हैं और इनका क्या इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो अगर मैं न्यूट्रिशन की बात करूं तो इसका मतलब हुआ टेकिंग ऑफ फूड। ठीक है, न्यूट्रिशन का मतलब क्या हुआ? टेकिंग ऑफ फूड। हम फूड लेते हैं। ठीक है, अच्छा हम फूड क्यों लेते हैं? टू गेट एनर्जी, है ना। हम फूड इसलिए लेते हैं ताकि हमें एनर्जी मिल सके। रेस्पिरेशन क्या है? प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग। ठीक है, पर ये सिर्फ ब्रीदिंग की ही प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है कि जो फूड है वो ब्रेक डाउन होता है, फूड गेट्स ब्रेक डाउन। क्यों ब्रेक डाउन होता है? ताकि उससे क्या एनर्जी बन सके। फूड इसलिए ब्रेक डाउन होता है ताकि उससे एनर्जी मिल सके बॉडी को, है ना, बन सके, मिल सके। ट्रांसपोर्टेशन जो है, ट्रांसपोर्टेशन, अब जैसे हम फूड खाते हैं, है ना, तो उसका ट्रांसपोर्ट, ब्लड का ट्रांसपोर्ट, सो ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म काम करेगा। ट्रांसपोर्टेशन
ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ब्लड और कई प्रकार के हार्मोन्स भी, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होगा। एक्सक्रीशन सभी को पता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल वेस्ट, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, ठीक है। तो एक बार हम इनको समराइज कर लेते हैं। न्यूट्रिशन, टेकिंग ऑफ फूड टू गेट एनर्जी, रेस्पिरेशन, प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग, फूड गेट्स ब्रेक डाउन एंड जब ब्रेक डाउन होता है तो उससे एनर्जी रिलीज होती है। अच्छा, एनर्जी जो होगी यहाँ पे वो ATP होगी, इसको हम सेलुलर एनर्जी भी कहेंगे। अभी हम आगे इसकी बात करेंगे, इसके एक डेडिकेटेड वीडियो में रेस्पिरेशन के। फिर है ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन क्या है? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड, ब्लड एंड हॉर्मोन्स, ठीक है, इसकी भी हम बात करेंगे आगे। और एक्सक्रीशन है प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। तो बच्चों अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो लाइफ प्रोसेसेस की जितनी भी हमारे यहाँ हमारे पास में ये टाइप्स हैं, इन सभी में डेडिकेटेड डायग्राम्स हैं, ठीक है। तो उन डायग्राम्स की भी प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी। और एक चीज़ याद रखना, जब भी आपको एग्ज़ाम में डायग्राम्स पूछे जाए तो आप क्या करेंगे, आप डायग्राम्स को पेंसिल से बनाएंगे, ठीक है, और आप उसको लेबल भी करेंगे, क्योंकि लेबल करने के और डायग्राम ड्रॉ करने के भी आपको मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो ये है बेसिक हमारी डेफिनेशन लाइफ प्रोसेस की, टाइप्स ऑफ लाइफ प्रोसेस। अब हम अगले पार्ट में ये देखेंगे कि न्यूट्रिशन कैसे होता है, क्योंकि इस लाइफ प्रोसेस वाले हमारे इस चैप्टर में हमें बेसिकली बात करनी है प्लांट की और एनिमल्स की बात करनी है, ठीक है। तो ये जितनी भी प्रोसेस हैं ये हमें प्लांट में और एनिमल में, है ना, हमें दोनों में देखनी है, ठीक है। तो अब अगले पार्ट में हम देखते हैं न्यूट्रिशन कि कैसे न्यूट्रिशन जो है वो प्राप्त होते हैं।